हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल माइटी बिट्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस वाले नरेशन वाले वाक्य को। इसके पहले हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा रखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और आप असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख सकते हैं। देखिए, जब हम असर्टिव सेंटेंस को पढ़ाए तो उसमें हमने क्या बताया, उसमें हमने बताया चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर्स। मेन आपका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस अगर आप चेंज कर लेते हैं, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर आपको ना ही इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही इंपरेटिव में, और ना ही आगे के जो भी सेंटेंसेस होते हैं ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में ही जो आपको चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन बताया जाता है वो क्या होता है, वो मेन होता है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में बता रखा है इसके पहले के वीडियो में, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीन चीजें आती हैं। ऑर्डर का मतलब आपको पता ही है, ऑर्डर किससे रिलेटेड होता है, कमांड से होता है। कमांड किसी को आदेश दिया जाता है, उससे रिलेटेड होता है। एडवाइस जो होता है वो क्या होता है, एक सलाह देना होता है। और रिक्वेस्ट, किसी से हम किसी चीज के लिए आग्रह कर रहे होते हैं तो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट में होता है। बहुत ही सिंपल है। पहले इंपरेटिव सेंटेंस तो देखिए, हमने बताया क्या चीज कि इंपरेटिव सेंटेंस में, इन इंपरेटिव सेंटेंस वी फाइंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ये तीन चीजें क्या होती है हम पाते हैं। उसके बाद से एक चीज और जान जाइए, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, फाइनाइट वर्ब से होती है। फाइनाइट वर्ब से क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का शुरुआत होता है, और इसका जो सब्जेक्ट होता है ये वो क्या होता है, वो छिपा रहता है। ये तीन चीजें बस आप जान जाइए। पहला, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। दूसरा, इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो फाइनाइट वर्ब से होता है। और तीसरा, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, वो छिपा रहता है। सिंपल सी चीज है, इसको पहले देखिए, आप समझ लीजिए। करते क्या है, सबसे पहले हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस किस में दिया है, ऑर्डर फॉर्म में दिया है, रिक्वेस्ट फॉर्म में दिया है या एडवाइस फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया हुआ है सेंटेंस। तो हम पहले सेंटेंस को समझते हैं कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। ये तीन चीजें हम पहले समझ लेते हैं। उसके बाद से देखिए क्या करते हैं, अगर जो सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है, अगर ऑर्डर है, अगर सेंटेंस जो है ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड अथवा कमांडेड में चेंज करते हैं। अगर सेंटेंस क्या है, ऑर्डर है, तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम क्या करते हैं, कमांडेड अथवा ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं। किसको, आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद से क्या करते हैं, सिंपल सा फार्मूला होता है। जो फाइनाइट वर्ब है, अभी इसके पहले हमने बताया कि इसमें क्या होता है, जो वर्ब होता है, जो सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होता है, उसी से क्या होता है, शुरुआत होता है किसका, इंपरेटिव सेंटेंस का। तो वर्ब से पहले टू का हम प्रयोग कर लेते हैं। अब बाकी जो चेंजेस होते हैं, बाकी चेंजेस मतलब जो पर्सन चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो आपका असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको आप देखिए क्या करते हैं, सिंपल से तरीका। और यदि सेंटेंस से क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस है, रिक्वेस्ट के लिए देखिए सेंटेंस में क्या दिया रहता है, आपका प्लीज, सर और काइंडली, ये तीन चीजें आती हैं। प्लीज आएगा, सर आएगा, काइंडली आएगा। तो इससे रिक्वेस्ट का अगर सेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और इसमें भी क्या करते हैं, जो फाइनाइट वर्ब है उसके पहले टू का प्रयोग कर देते हैं। और यदि सेंटेंस से एडवाइस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। जो एडवाइस नाउन है उसको एडवाइज्ड वर्ब में चेंज कर देंगे।
और उसके बाद से क्या करते हैं, वर्ब से पहले इसमें भी क्या करते हैं, फाइनाइट वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होता है, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इस तरह से हमने सिंपल सा पहले आपको बता दिया, क्या बताया हम आपको कि पहले क्या करते हैं, सेंटेंस को समझ लेते हैं। सेंटेंस, द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन ऑर्डर फॉर्म और रिक्वेस्ट और एडवाइस। ये किसमें दिया हुआ है, तीनों में देख लेते हैं किसमें है। अगर ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, इम्प्लोरेड में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद से वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। और यदि एडवाइस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में चेंज करके वर्ब से पहले टू का प्रयोग हम करते हैं। ये पहले देखिए हमने क्या बता दिया, सिंपल सा। अब आइए देखिए क्या करते हैं, इसको हम जो सेंटेंस लिखे हैं इसको आप समझ लीजिए। जैसे देखिए हमने यहाँ लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस, हाउ टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यहाँ देखिए पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। देखिए द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। सिंपल सा है। देखिए ऑर्डर के लिए देखिए होता क्या है, ऑर्डर में जनरली क्या होता है, जो बड़े रैंक का पर्सन होता है, जैसे टीचर स्टूडेंट से बात करेंगे, प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्यून से बात करेंगे, ऑफिसर किससे बात करेंगे, क्लर्क से बात करेंगे। जो भी क्या होंगे, जो बड़े रैंक के पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, वो छोटे रैंक से बात करते हैं, वो ऑर्डर पे हम ले लेते हैं। और इसकी ठीक अपोजिट अगर छोटे रैंक का पर्सन क्या होता है, बड़े रैंक के पर्सन से बात करता है तो क्या होता है, वो रिक्वेस्ट में भी हो जाता है। उसके अलावा अभी इसके पहले हमने बता दिया कि रिक्वेस्ट के लिए क्या होता है, सर प्लीज काइंडली भी दिया रहता है, लेकिन अगर छोटे रैंक का पर्सन बड़े रैंक से बात करता है तो वो भी किस सेंस में लेते हैं, रिक्वेस्ट में ही लेते हैं। एडवाइस के लिए क्या होता है, अगर सेंटेंस में अगर हम देखना है कि एडवाइस है कि नहीं है, तो एडवाइस में देखिए जनरली क्या होता है, मॉरल चीजें दी गई होती है। मॉरल मतलब नैतिक चीजें, जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर पेरेंट्स, कीप द लेफ्ट। ये सब क्या है, ये मॉरल चीजें होती हैं, नैतिक चीजें होती हैं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी मॉरल रिस्पांसिबिलिटी होती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम क्या करें, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, कीप द लेफ्ट, बाय चलना, ये सब क्या होती है, एडवाइस में आती है। तो जनरली देखिए क्या होता है, हमने बताया जैसे द टीचर सेड टू मी, तो टीचर ने क्या मुझसे कहा, गो आउट ऑफ द रूम एट वंस, तुरंत जाने को कहा कि क्या चीज, एट वंस। दूसरी चीज देखिए आप ऑर्डर में समझ लीजिए कि ऑर्डर वाली चीजों में क्या होता है, जब हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्डर में क्या होता है, तुरंत होती है, चीजें तुरंत होनी चाहिए। जैसे ओपन द डोर, इसका मतलब कोई मान लीजिए कि दरवाजा नॉक कर रहा है और तुरंत अगर दरवाजा नहीं खुलता है तो उसको क्या होती है, झल्लाहट होती है। इसका मतलब ओपन द डोर इट मींस तुरंत, गो आउट ऑफ माय रूम इट मींस तुरंत आप चले जाइए। वहां क्या है, आपको रुकना नहीं, आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि आर्गुमेंट करेंगे तो फिर क्या होगी, और बात बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखिए सिंपल सा है, द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। तो क्या है, सेंटेंस से क्या हो रहा है, टीचर बड़े रैंक का पर्सन है, मी उससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, आउट ऑफ द क्लास की बात कर रहा है, एट वंस आया है यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या किया, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑर्डर है, रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज कर दिया गया, ऑर्डर्ड में, उसको ऐसे मी। और देखिए गो है, क्या है यहाँ पे, हमने ये बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे होता है, वर्ब से होता है। तो गो क्या है, वर्ब है, तो गो से पहले क्या होगा, टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। चूंकि इसमें पर्सन चेंज करना नहीं है इसलिए इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐसे रहने देंगे। अब देखिए दूसरा देखिए सेंटेंस क्या है, माय मदर सेड टू हिम रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखिए दूसरा सेंटेंस है, माय मदर सेड टू हिम रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे अब यहाँ रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अभी हमने बताया कि एडवाइस में क्या चीजें आती हैं, मॉरल डिग्निटी वाली चीजें आती हैं। तो यहाँ देखिए माय मदर एडवाइज्ड हिम हो गया। उसके बाद से रिस्पेक्ट, ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब से क्या हुआ, शुरुआत हुआ है इंपरेटिव सेंटेंस का। तो रिस्पेक्ट से पहले क्या हो गया, यहाँ टू लग गया, रिस्पेक्ट। अब देखिए योर, यहाँ पे देखिए हमने कहा है कि असर्टिव सेंटेंस की तरह से क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं पर्सन। तो योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग।
और योर किस फॉर्म में दिया है, आपका पसेसिव फॉर्म है, उसके बाद से हिम का पसेसिव फॉर्म क्या हो गया, हिज हो गया, और एल्डर्स क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे माय मदर सेड टू हिम रिस्पेक्ट योर एल्डर्स का क्या हुआ, माय मदर एडवाइज्ड हिम, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, क्योंकि एडवाइज है ये, तो क्या हो गया, एडवाइज में चेंज हो गया, हिम हो गया, और वर्ब से पहले क्या लगा दिया हमने, टू रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स हो गया। अगला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, हिज फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। देखिए तीसरा सेंटेंस है, हिज फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। अब इसके पहले हम बताया कि अगर सेंटेंस में प्लीज सर काइंडली, अगर सेंटेंस में प्लीज सर काइंडली ये चीजें दी हुई हैं तो उससे किसका सेंस होता है, उससे सेंस होता है आपका रिक्वेस्ट का। तो अगर रिक्वेस्ट का सेंस है सेंटेंस से तो क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी हो गया यहां तक। उसके बाद से देखिए क्या करिए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है आपको, हम बताएं वर्ब से पहले टू लगाना है। तो गिव देखिए क्या वर्ब है, इसके पहले टू लग गया, टू गिव, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड है। अब हिज फ्रेंड जो है तो क्या हो गया, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, और ही चूंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो जाएगा। योर देखिए यहाँ पे आ गया, योर क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और योर किस फॉर्म में दिया है, पसेसिव फॉर्म में दिया है, तो मी का पसेसिव फॉर्म क्या हो गया, माई, और उसके बाद से बुक लिख दिया गया। तो सिंपल सा फार्मूला देखिए क्या हो गया यहाँ पे, हिज फ्रेंड सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक का चेंज हो गया, हिज फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। प्लीज को हम इसलिए हटा देते हैं क्योंकि आप यहाँ रिक्वेस्टेड लिख लेते हैं, इसलिए प्लीज सर काइंडली क्या करते हैं, सेंटेंस से हटा देते हैं। और वर्ब से पहले टू लगा टू गिव, और यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही होगा प्रोनाउन फ्रेंड का, और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम हो गया। योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी दिया है, और मी का पसेसिव फॉर्म क्या हो गया, माई हो गया, यहाँ पे बुक हो गया। सिंपल सा देखिए हमने बताया, इसके पहले हम सब चीज बता दिए। देखिए अगर आपको असर्टिव और नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, अभी हम बता दे रहे हैं समझ में। देखिए अगर आपको नरेशन को अच्छे से समझना है तो पहले असर्टिव को आप अच्छे से समझ लीजिए, असर्टिव समझ लीजिए, फिर आगे किसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर आपको असर्टिव नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आप पढ़ते जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए ये तो रहा सिंपल सा तीनों। अगर सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया गया, वर्ब से पहले टू लगा दिया गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, एडवाइस वाला है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में और वर्ब से पहले क्या किया गया, टू लगा दिया गया। तीसरा सेंटेंस क्या है, रिक्वेस्ट का है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में और फिर क्या किया, वर्ब से पहले टू लगा दिया गया। सिंपल सा। अब देखिए क्या करते हैं, अगला जो है अगर नेगेटिव दिया है सेंटेंस में, क्या है नेगेटिव दिया है, तो नेगेटिव वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए माय फादर सेड टू अस डू नॉट इंसल्ट द पुअर। देखिए यहाँ पे क्या है, माय फादर सेड टू अस डू नॉट इंसल्ट द पुअर। देखिए अब जो सेंटेंस होता है इसको आप समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका क्या दिया रहेगा, डू नॉट दिया रहेगा। बहुत लोगों से पूछ लेने पर बता नहीं पाते हैं कि क्यों इंपरेटिव सेंटेंस में केवल डू नॉट ही होता है, और इसका सिंपल सा आंसर है क्यों डू नॉट ही केवल आता है। सिंपल सा ये है, इसलिए इसमें डू नॉट आता है क्योंकि अभी इसके पहले हमने बताया कि इसका जो सब्जेक्ट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है क्या होता है, वो यू होता है जो कि छिपा रहता है। और आप सबको पता है कि यू के साथ क्या करते हैं, हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ना कि डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, केवल डू नॉट ही आता है। कभी भी आप देखेंगे जो इंपरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव आएगा तो डू नॉट ही आता है, इसमें डू नॉट आएगा। तो देखिए माय फादर सेड टू अस डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो अगर सेंटेंस क्या है, नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव दिया हुआ है, इसको दो तरीके से चेंज करते हैं। पहला क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। फर्स्ट सबसे आसान तरीका होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को क्या किए, फॉरवर्ड में बदल दिए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि माय फादर फॉरवर्ड अस, यहाँ में लिख दिया, और उसके बाद से जो सेंटेंस में डू नॉट दिया रहता है उसको क्या करते हैं, हटा लेते हैं उसको। तो डू नॉट को हमने हटा दिया और वर्ब से पहले टू जोड़ दिया, टू इंसल्ट द पुअर। सिंपल सा। देखिए अगर सेंटेंस में क्या दिया है,
डू नॉट दिया हुआ है, नेगेटिव है इंपरेटिव सेंटेंस, तो क्या करते हैं, पहला फर्स्ट जो तरीका होता है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, फिर डू नॉट को हटा लेते हैं और वर्ब से पहले क्या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हो गया माय फादर फॉरवर्ड अस टू इंसल्ट द पुअर, हो गया ये आपका। दूसरा तरीका देखिए अकॉर्डिंग टू सेंस। अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस में देख लेते हैं कि क्या है, एडवाइस है कि किस तरह का है। तो अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। देखिए ये क्या है आपका, डू नॉट इंसल्ट द पुअर है, अभी मैंने बताया कि मॉरल चीजें आती हैं एडवाइस में, तो माय फादर एडवाइज्ड अस हो गया। और जब अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करते हैं तो सेंटेंस से केवल डू को हटाते हैं, नॉट को अपनी जगह पे रहने देते हैं। तो यहाँ देखिए माय फादर एडवाइज्ड अस हो गया और नॉट को यहाँ क्या रहने दिया गया, डू को हटा दिए हम, और टू इंसल्ट द पुअर वर्ब से पहले टू लगा दिया गया। दोनों का सेंस एक ही होता है। देखिए फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। इट मींस मेरे फादर ने क्या किया, मुझसे मना किया, क्या करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, मतलब मना किया कि इंसल्ट नहीं करना चाहिए गरीबों का। उसके बाद से माय फादर क्या एडवाइस, मुझे सलाह दी कि गरीबों का इंसल्ट मत करो। अब देखिए अगला सेंटेंस है इसमें, बट अगर सेंटेंस में नेवर आ गया, नेवर भी क्या है, कभी नहीं, ये भी नेगेटिव का सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस में नेवर आता है तो उसे हमेशा अकॉर्डिंग टू सेंस ही चेंज करते हैं, उसको हम फॉरवर्ड का प्रयोग उसमें नहीं करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में क्या है, नेवर आया हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं, हम केवल अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज करते हैं, हम उसमें फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखिए द टीचर सेड टू अस नेवर वेस्ट योर टाइम, द टीचर सेड टू अस नेवर वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये अकॉर्डिंग टू सेंस ही चेंज होगा, इसमें फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। द टीचर एडवाइज्ड अस हो गया, नेवर को हमने उतार दिया, अब वर्ब से पहले ही टू लगाना होता है, टू वेस्ट हो जाएगा। योर देखिए क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। योर किसमें है, पॉसेसिव फॉर्म में दिया है, और अस का पॉसेसिव फॉर्म क्या हो गया, आवर टाइम हो गया। इस तरह से इसका चेंज हो गया, द टीचर एडवाइज्ड अस नेवर टू वेस्ट आवर टाइम। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या आपको बताया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। हमने एक इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, और क्या होता है, एडवाइस होता है। अगर रिक्वेस्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, ऑर्डर है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज करते हैं, और अगर एडवाइस है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में चेंज करके वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। बाकी जो चेंजेस होते हैं पर्सन वाला वो असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और अगर नेगेटिव है, डू नॉट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में फर्स्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग, और डू नॉट को वाक्य से हटा देते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं। और अगर नेवर दिया है तो नेवर वाले वाक्यों में क्या करते हैं, हम अकॉर्डिंग टू सेंस ही चेंज करते हैं, उसमें फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं। बाकी मतलब जो चेंज होता है वर्ब से पहले इसमें भी टू का यूज करते हैं। तो सिंपल सा देखिए ये आपका हमने बता दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो सिंपल तरीके से हमने बता दिया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। तो ये एक सिंपल हुआ, इसमें तो होता है। अब इसके बाद से हम फ्रेंड पढ़ेंगे लेट वाले वाक्य। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में लेट वाले सेंटेंसेस भी आते हैं, तो उसको कैसे चेंज करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे।